Hello students. So today we are here with our next lecture for linear partial differential equation, and in the last lecture we have discussed about how to form the partial differential equation. Today we will just learn how to solve them. Okay, and we are solving over here the first order partial differential equation, and the first order partial differential equation is basically called as linear partial differential equation. Okay, तो लीनियर वर्ड जो है वो अपने आप में एक तरह से ये बोलता है कि कोई भी चीज़ है या कोई भी इक्वेशन है वो लीनियर होनी चाहिए, सिंगल डिग्री में होनी चाहिए। तो अगर आपके पास जो डेरिवेटिव्स हैं इक्वेशन के अंदर, पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं वो फर्स्ट ऑर्डर के हैं, तो आप उसको क्या बोलोगे? लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे एक जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालना है आप लोगों ने। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन p small p q small q equal to r is f u v equal to 0, where small f is an arbitrary function and u equal to c1 v equal to c2 forms a solution of the equation। और इस इक्वेशन को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? लेग्रांज इक्वेशन। हमने ये लेग्रांज इक्वेशन के फॉर्म में, आपको जो भी इक्वेशन बच्चा दिया होगा आपने उसे क्या करना है? लेग्रांज इक्वेशन के फॉर्म में रखना है, एंड देन आपके पास ये तीन रेशो बन जाएंगे। ये तीन रेशो को आप लोगों ने क्या करना है? सॉल्व करना है बाय कंपेयरिंग एनी टू मेंबर्स। अब कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा? डायरेक्ट कंपैरिजन हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा कि आपको अपने रेशोज में कुछ मल्टीप्लायर्स को यूज करना होगा। मल्टीप्लायर्स मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई फ्यू थिंग्स, लाइक एक्स मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन ऐड देम एंड देन माइनस देम, जो भी मतलब मिलेगा हमें। तो हमने कोई भी दो मेंबर्स को यूज करना है। ये भी हो सकता है कि दो मेंबर्स को कंपेयर करके डायरेक्ट रिजल्ट निकल जाए, हो सकता है दो मेंबर्स में मल्टीप्लाई करके उन्हें ऐड करके थर्ड के साथ कंपेयर करना पड़े एंड देन यू गेट अ सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पर आपने जो भी आपके पास लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, पहली बात तो वो फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकेंड बात, अगर वो LPDE के फॉर्म में है तो आपने उसको लेग्रांज इक्वेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो लेट अस क्विकली सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ लेग्रांज इक्वेशन एंड लेट अस सी हाउ टू यूज द मल्टीप्लायर्स। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है? फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द equation px plus qy equal to 5z. Here your this p denotes curly z by curly x, this q denotes curl z by curl y, and this x and y are the notations for capital P, capital Q, and 5z is a notation for capital R. तो हम लोग इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? कंपेयर विथ स्मॉल p इंटू कैपिटल P, स्मॉल q इंटू कैपिटल Q इक्वल टू R। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशंस बोलेंगे हम लोग इनको। देयरफॉर ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर dx अपॉन, यहाँ पर कैपिटल P, दिस इज कैपिटल P, वो क्या आएगा आपके पास? x, एंड देन dy अपॉन कैपिटल Q दैट इज इक्वल टू y, एंड देन dz अपॉन r, r इज योर 5z। तो ये आपके पास तीन रेशो बन गए। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी बेसिक क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व ओवर है। ओके, तो हम लोगों ने क्या करना है? हमने दो सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो कंपेयर एनी टू मेंबर्स फ्रॉम दीज थ्री रेशो। आप पहले दो को कर दो, सेकंड थर्ड को कर दो, फर्स्ट थर्ड को कर दो, जैसे मर्जी कर दो। ठीक है, तो मैं पहले फर्स्ट टू मेंबर्स को कर रही हूँ। फ्रॉम फर्स्ट टू मेंबर्स आपके पास क्या है? dx अपॉन x इक्वल टू dy अपॉन y, एंड नाउ यू विल इंटीग्रेट देम। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे यहाँ पर आ जाएगा आपके पास log x इक्वल टू y प्लस log c1। ठीक है, तो ये आपके पास आ रहा है पहला सॉल्यूशन, x इक्वल टू c1 इंटू वाई। ठीक है, तो दिस कम्स आउट टू बी x अपॉन y इक्वल टू c1। ये मेरे पास बन गया पहला सॉल्यूशन। दिस आई हैड फॉर्म्ड आउट बाय कंपेयरिंग द फर्स्ट टू मेंबर्स। ओके, अब मैं फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कर लूँ या सेकेंड और थर्ड को कंपेयर कर लूँ, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। तो चलिए यहाँ पर हम करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर। वो आ जाएगा dx अपॉन x इक्वल टू dz अपॉन 5z। तो यू आर सपोज टू इंटीग्रेट, दिस विल बी log x इज इक्वल टू, यहाँ पर आप चाहे इसको 1.5 रखिए, चाहे ये 5 उधर ले जाइए, तो 5 log x इक्वल टू log z प्लस log c2। सो दिस विल बी x की पावर 5 इक्वल टू c2 इंटू z। तो यहाँ से x 5 अपॉन z इज इक्वल टू c2। ये आ गया आपके पास दूसरा सॉल्यूशन। ठीक है,
तो ये मेरे पास दो सॉल्यूशंस आ गए जो मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकाले हैं। तो जनरल सॉल्यूशन देखिए आप कैसे लिखेंगे, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज f ऑफ x अपॉन y पहला सॉल्यूशन एंड देन कॉमा x5 अपॉन z इक्वल टू 0 वेयर f इज एन आर्बिट्ररी फंक्शन। तो इसको बच्चे आप जब दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे जैसे हमने भी पिछले लेक्चर में किया था, तो आपके पास सेम डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगी, फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका बहुत बेसिक सा क्वेश्चन ऑफ सॉल्विंग योर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ Lagrange इक्वेशन। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is p plus 3q equal to 5z minus tan 3x minus y। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्मॉल p और स्मॉल q है, फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव हैं, इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया एंड यू आर सपोज टू सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ Lagrange इक्वेशन। ठीक है, तो पहले आप उसके ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिखेंगे dx dy एंड dz। ठीक है, तो dx के नीचे होता है कैपिटल P दैट इज स्मॉल p का कॉफिशिएंट, यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल q का कॉफिशिएंट एंड हियर यू विल हैव r दैट इज 5z माइनस tan ऑफ 3x माइनस y। फाइन, तो देखो जो दो चीज़ें इजी दिख रही हैं, सबसे पहले तो हम उनको कंपेयर करते हैं। हम इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यू हैव dx अपॉन 1 इक्वल टू dy अपॉन 3, तो 3dx इक्वल टू dy हो गया। Now you are supposed to integrate them, तो you will get 3x equal to y plus c1। ठीक है, तो यहाँ से 3x minus y comes out to be c1। ये हो गया आपका बच्चे पहला सॉल्यूशन। क्लियर है? अब हमने ये देखना है कि हम कौन से अगले वाले दो को कंपेयर करें। तो देखो यहाँ पे तो कांस्टेंट से, यहाँ पर z का फंक्शन है और नीचे z पड़ा है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया आपके पास 3x minus y एंड दिस कैन नॉट बी सेपरेटेड। ठीक है, लेकिन 3x माइनस वाई अगर आप ध्यान से देखो आपको यहाँ पे मिल गया, तो आप इस 3x माइनस वाई को क्या पुट कर सकते हो, c1। ओके, एंड कंपेयर एनी टू मेंबर्स। नाउ लेट अस कंपेयर दीज टू मेंबर्स। तो वी हैव dy अपॉन 3 इक्वल टू dz अपॉन 5z माइनस tan ऑफ 3x माइनस वाई। तो मैं इसको पुट कर रही हूँ dy अपॉन 3 इक्वल टू dz अपॉन 5z माइनस tan ऑफ c1। तो दिस tan ऑफ c1 कम्स आउट टू बी अ कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप लोगों ने अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे जस्ट टेक दिस 3 दैट साइड, सो यू विल हैव y इक्वल टू 3। अब dz अपॉन 5z माइनस tan c1 का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आप, तो देखो बच्चे आपके पास ये इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू log ऑफ 5z माइनस tan ऑफ c1 अपॉन 5 प्लस c2। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास c2 की वैल्यू कितनी आ गई, c2 विल बी इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 5 tan ऑफ 5z माइनस log ऑफ 5z माइनस tan ऑफ c1 की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए 3x माइनस 5। तो दिस इज योर सेकेंड सॉल्यूशन। तो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन क्या बन जाएगा आपके पास, जनरल सॉल्यूशन इज f ऑफ 3x माइनस y कॉमा y माइनस 3/5 log ऑफ 5z माइनस tan ऑफ 3x माइनस y where f is an arbitrary function। तो दिस इज द रिजल्ट फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। ओके, तो देखो आपने अगर इसको देखा हो ध्यान से तो ये बहुत इजी था बच्चे। आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर दो रेशियोज कंपेयर करने हैं, ऐसे दो रेशियोज जिनको आप इंटीग्रेट इजीली कर सको, जिनको आप सॉल्व इजीली कर सको। आपने ऐसे दो इंटीग्रेट्स को क्या करना है, रेशियोज को क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, तो चलिए ऐसे का ये क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जल्दी से। लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज y प्लस xz p माइनस x प्लस वाई जेड क्यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो देखो बच्चे ये p और q के फॉर्म में है, तो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया। लेट अस राइट डाउन द ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो दिस इज dx अपॉन y प्लस xz dy अपॉन माइनस ऑफ x प्लस वाई जेड इक्वल टू dz अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
तो ये है आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशंस। अब देखो पीछे जो हमने भी क्वेश्चंस किए ना बहुत सिंपल थे, सीधा सीधा पता लग रहा था कि dx dy को कंपेयर करो, उनका इंटीग्रेट आ जाएगा और आप इसको सॉल्व कर दोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो दिस इज नॉट दैट इजी। यहाँ पर सारी टर्म्स मिक्स्ड हैं, एक्स वाई जेड सब कुछ मिक्स्ड है, ठीक है। तो आपने बच्चे इसको बहुत ध्यान से देखना है, आपको इसमें देखना पड़ेगा कि क्या मल्टीप्लायर यूज करके क्वेश्चन सॉल्व होगा या फिर आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यू हैव टू नाउ जस्ट सी, देखो इसको आप थोड़ा सा रफली सॉल्व करके देख सकते हो। दिस इज y प्लस एक्स जेड, दिस विल बी माइनस एक्स माइनस वाई जेड एंड दिस इज योर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आपने देखना है कि सब कुछ खत्म हो जाए नीचे या फिर डायरेक्टली ऊपर वाले का फंक्शन बन जाए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, अगर मैं ये वाली टर्म के साथ x को मल्टीप्लाई कर दूं तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड, और अगर मैं इस टर्म को y के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो दिस विल बी वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई जेड। तो ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर कैंसिल, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, नीचे जीरो बच जाएगा। तो दैट विल सॉल्व योर रेशो, ठीक है। अभी कैसे सॉल्व हो रहा है, ईच रेशो देखो मल्टीप्लायर में कैसे यूज कर रही हूँ, ईच रेशो कैन बी रिटर्न एज, मुझे इसके साथ y को मल्टीप्लाई करना था तो y dx, इसके साथ मुझे x को करना था तो x dy, इसके साथ मुझे कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना तो z, नीचे यहाँ पर y मल्टीप्लाई हो गया तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, यहाँ पर x होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो यहाँ पर कुछ भी साइन को चेंज किए बना डायरेक्टली सब कुछ कैंसिल हो रहा है, ये एक्स स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर के साथ एक्स वाई जेड के साथ, तो तीनों रेशोज क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो यू आर लेफ्ट विद वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई प्लस जेड अपॉन जीरो, ठीक है। तो ईच रेशो इन वन इज इक्वल टू दिस, तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई प्लस सॉरी यहाँ पर डी जेड आएगा प्लस डी जेड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये नीचे जीरो आ रहा है बच्चे, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ योर लैग्रांज इक्वेशन। आपने ये नहीं सोचना कि नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, ट्राई मेकिंग जीरो डाउनस्टेयर्स, सॉरी इन द न्यूमरेटर इन द डिनोमिनेटर, सॉरी ट्राई मेकिंग जीरो इन द डिनोमिनेटर, और उससे क्या होगा आपके पास जो रेशो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। नाउ यू आर सपोज टू इंटीग्रेट। अब अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो दिस कैन बी रिटन एज डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई प्लस डी जेड इक्वल टू जीरो, तो दिस यू कैन इंटीग्रेट नाउ, तो दिस विल बी एक्स वाई प्लस जेड इक्वल टू सी वन। तो ये मेरे पास अभी सिर्फ पहला सॉल्यूशन आया है, और अब आपने सोचना है दोबारा कि अब मैं किस तरीके से सॉल्व करूं कि मुझे सेकंड सॉल्यूशन भी मिल जाए, ठीक है। तो देखो इसी में थोड़ा सा सोचते हैं, चेंज करने की कोशिश करते हैं कि और क्या चेंज हो सकता है। देखो मैंने ये तो करके देख लिया कि मैंने dx को y के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, dy को x के साथ कर दिया, इसको कुछ नहीं किया। अब थोड़ा सा कुछ और सोच के देखें क्या हो सकता है। यू हैव y प्लस एक्स जेड माइनस एक्स माइनस वाई जेड एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हम इसको थोड़ा सा एक बार उल्टा सोच कर देखो, इसको करो x के साथ मल्टीप्लाई, इसको y के साथ और इसको z के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर जेड एंड हेयर यू हैव एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर। ये आपके पास टर्म्स बन रही हैं। तो आप ये सोचो कि क्या आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। सॉरी दिस इज वाई स्क्वायर ना, तो दिस इज वाई स्क्वायर जेड, ओके। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो पहली दो टर्म्स में ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पर ये ऐड हो रहे हैं। इनको कैंसिल करने के लिए मुझे थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाए। अब उसके कारण ये वाली टर्म्स भी क्या हो जाएंगी, कैंसिल। अगेन यू आर गेटिंग अ जीरो इन द डिनोमिनेटर। अब वो कैसे हुआ, अब इसको मैंने थोड़ा सा डिफरेंट चेंज किया, डिफरेंट मल्टीप्लायर यूज किया। मैंने किया dx के साथ x, dy के साथ y और dz के साथ z एंड आई सब्ट्रैक्टेड द थर्ड रेशियो, ओके। जब आपके पास डिनोमिनेटर में जीरो बन रहा हो तो यू आर नॉट सपोज टू कंपेयर इट विद अनदर रेशियो, आप इसको डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, अगेन यू विल गेट एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस जेड डी जेड अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई
प्लस एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड। ये मैंने इसको x के साथ, इसको y के साथ, इसको z से मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को ऐड करके इसमें से सबट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लायर देखो कौन है, मल्टीप्लायर है x, y एंड z। जैसे पीछे आपके पास क्या थे मल्टीप्लायर, y, x एंड 1, यहाँ पर क्या है x, y एंड माइनस z बेसिकली। ओके, तो ये आपके पास बच रहा है बच्चे x dx, ईच रेशियो इज इक्वल टू x dx, y dy माइनस z dz अपॉन 0। सब कुछ कैंसिल हो रहा है, तो दिस इम्प्लाइज x dx, y dy माइनस z dz इज इक्वल टू 0। नाउ यू कैन इंटीग्रेट देम, तो यू विल गेट x स्क्वायर अपॉन 2, y स्क्वायर अपॉन 2 माइनस z स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू c2। मतलब x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इक्वल टू 2c2, और मैं उसको बोल सकती हूँ c2 डैश। तो दिस इज योर सेकेंड सॉल्यूशन। ओके, तो ये सेकेंड सॉल्यूशन जो है बच्चे आपके पास, तो जनरल सॉल्यूशन आपको ये क्या बना कर दे देगा, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज, पहले वाला आ गया था एक्स वाई प्लस जेड कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, वेयर एफ इज योर आर्बिट्ररी फंक्शन। ठीक है, तो ये था बच्चे आपके पास आपका आर्बिट्ररी फंक्शंस को सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे मल्टीप्लाइज को यूज करने के तरीके। ठीक है, नाउ लेट अस अगेन सॉल्व वन मोर क्वेश्चन so that your multipliers concept can be solved easily. Let us check what can we do next now. Okay, so our next question is px x plus y equal to qy x plus y minus x minus y 2x plus 2y plus z। ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है उसने। ठीक है, नाउ यू आर सपोज टू सॉल्व इट। तो उसके लिए आप लोगों ने ध्यान में ये रखना है कि ये जो क्यू वाली टर्म है ये उधर है राइट हैंड साइड, आपने इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में ये आ जाएगा x प्लस वाई डी वाई अपॉन माइनस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस ऑफ x माइनस वाई 2x 2y एंड z। ठीक है, ये आपके पास बन गई पहली डिफरेंशियल पहली आपकी रेशियो वाली कंडीशन। ठीक है, अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो एक सॉल्यूशन बड़ा इजी है। आप जब इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो तो इन दोनों को कंपेयर करके x प्लस वाई और x प्लस वाई में तो कैंसिल हो जाना है, तो डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस वाई विल बी लेफ्ट आउट, जस्ट इंटीग्रेटेड, तो दिस विल बी लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इक्वल टू लॉग c1, तो एक्स वाई इक्वल टू c1। देखो कितना क्विकली आ गया आपका पहला सॉल्यूशन। कई क्वेश्चंस में पहला सॉल्यूशन इज वेरी क्विक। ठीक है, दूसरे टाइम आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि अब किसको कंपेयर किया जाए, ऐसा क्या करें कि हाँ आपके पास सॉल्यूशन इजीली आ जाए। ठीक है, लेट अस ट्राई आवर नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन। तो अब देखो यहाँ पे ये x माइनस वाई है, यहाँ पर x प्लस वाई है, तो इन दोनों को तो कंपेयर करके कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि वो कैंसिल कुछ नहीं होगा। यहाँ पर भी आप x प्लस वाई को अलग से नहीं कर सकते कि वो कैंसिल आउट हो जाए। तो नाउ लेट अस कंबाइन टू रेशियोज एंड कंपेयर विद द थर्ड। वो कैसे होगा, इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे ना तो x प्लस वाई कॉमन आ जाएगा और x माइनस वाई वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, अगेन यू विल हैव डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस वाई एक्स प्लस वाई। नाउ कंपेयर इट विद द थर्ड, डी जेड अपॉन एक्स माइनस वाई 2x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो ये देखो आपके पास क्या बन जाएगा, डी एक्स प्लस डी वाई, इन दोनों में x प्लस वाई कॉमन और इधर x माइनस वाई, सो दिस इज 2x 2y प्लस जेड। फाइन, दिस x माइनस वाई कैंसल्स आउट। तो देखो अभी आपके पास थोड़ा सा इजी हो गया कि कुछ तो कैंसिल हो रहा है ना, तो डी एक्स अपॉन एक्स डी प्लस डी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस डी जेड अपॉन 2x प्लस 2y प्लस जेड। ठीक है, अब आपने बच्चे इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब आपको इस पर सोचना पड़ेगा कि ये कैसे सॉल्व होगी इक्वेशन। ठीक है,
तो देखो ये बच रहा मेरे पास dx प्लस dy अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस dz अपॉन 2x प्लस वाई प्लस z। ये x प्लस वाई और ये x प्लस वाई देखो बिल्कुल सेम है, तो अगर मैं इनको सब्स्टिट्यूट कर दूं t के साथ तो dx प्लस dy विल टर्न आउट टू बी dt। लेट अस ट्राई दिस। तो दिस इज dt अपॉन t इक्वल टू माइनस dz अपॉन 2t प्लस z। यस दिस वर्कड आउट। यहाँ पर आपके पास अब दो वेरिएबल्स रह गए, एक t और एक z। नाउ दिस कैन बी सॉल्व्ड वेरी इजीली। ठीक है, ये आपके पास कुछ ऐसे बन जाएगा बच्चे, dz अपॉन dt इक्वल टू 2t प्लस z अपॉन t दैट इज 2 प्लस z बाई t। सो dz अपॉन dt minus 1 upon t into z equal to 2. So this is the linear differential equation of first order, जो आप लिखते थे इस फॉर्म में, dy upon dx plus py equal to q. तो this is dy upon dx plus py equal to q. तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e इंटेग्रल p dx। ठीक है, तो p इज आपके पास माइनस 1 upon t into dt. So this will be e पावर माइनस log t एंड इट विल बी ओके। सो यहाँ पर आपके पास माइनस था ऑलरेडी, दिस इज माइनस 2 एंड दिस विल बी प्लस एंड दिस इज माइनस 2। सो दिस विल बी e log t, e log t विल कम आउट टू बी t। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास कितना आ रहा है, t आ रहा है। तो सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dt प्लस c2। तो zt इक्वल टू माइनस 2t dt प्लस c2। तो zt की वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ x प्लस वाई माइनस 2 t स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। तो t स्क्वायर मीन्स x प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c2। तो ये आपके पास बच्चे क्या आ गया, आपका सेकेंड सॉल्यूशन। सो दिस इज z x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू c2 इज योर सेकेंड सॉल्यूशन। तो आपने जनरल सॉल्यूशन कैसे लिख देना, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज, पहले आपके पास था एक्स वाई और दूसरा आपके पास क्या आया है z एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 वेयर f इज योर आर्बिट्ररी फंक्शन। ठीक है, तो ये था बच्चे आपका लेग्रांज इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका, कि लेग्रांज इक्वेशंस आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने अगर देखा होगा इसमें कि हमने एक तरह से मल्टीप्लायर्स को यूज़ किया है, मल्टीप्लायर्स को यूज़ करके हम लोगों ने क्या किया है, अपने इक्वेशंस को सॉल्व किया। ठीक है, ऐसे के ही कुछ क्वेश्चंस आप आगे भी प्रैक्टिस करेंगे जब हम इंटेग्रल सरफेस को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। ठीक है, इंटेग्रल सरफेस में क्या होगा, क्वेश्चन में कहाँ फ़र्क आएगा, है वही कि आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस दे रखी हैं, आपने उनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का क्या मतलब है कि उनका इंटीग्रेंड निकाल कर दिखाना। बस उसमें बच्चे साथ में क्या होगा, आपको एक कंडीशन प्रोवाइडेड होगी साथ में। तरीका बिल्कुल सेम है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, उसमें सिर्फ कंडीशन आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइडेड होगी। तो आप चलिए हम लोग उसका इक्वेशन प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आपके पास लेग्रांज के भी थोड़े से क्वेश्चन क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए साथ में। तो our first question for the integral surface passing through a given curve is, see question दिया हुआ है, find the integral surface of the differential equation p plus q equal to 1 which passes through the parabola x equal to 0 and y square equal to z। सरफेस निकालना है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन को आप लोगों ने बच्चे सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने के बाद जो फंक्शन आता था आपके पास, सॉल्यूशन आता था, अब उस सॉल्यूशन के ऊपर उसने कंडीशन दी हुई है। कंडीशन देने का क्या मतलब होता है कि जो आपके कांस्टेंट्स दिए होते हैं या कांस्टेंट जो आप लोग निकाल लेते हो, आपको उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू पता लग जाती है। आपको एक तरह से एक नॉर्मल लैंग्वेज में जिसको हम बोलते थे कि आपको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाता था। ठीक है, तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज p प्लस क्यू इक्वल टू 1। तो हम लोग इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या लिखते थे, दिस वॉज dx अपॉन 1 dy अपॉन 1 इक्वल टू dz अपॉन 1। दिस इज वेरी वेरी इजी। आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो dx इक्वल टू dy,
इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो dx इक्वल टू डी जेड। इंटीग्रेट कर दीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू c1, x माइनस जेड इक्वल टू c2। ये दो आपके पास क्या आ गया बच्चे, इंटीग्रल सरफेसेस आ गए। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों को यूज करके आपको गिवन कर्व दे रखी है, उसमें से आपने वैल्यूज इसमें क्या करनी है, पुट करनी। ठीक है, नाउ वी फाइंड अ पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल का क्या मतलब हुआ इसमें, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अ पर्टिकुलर इंटीग्रल विच पासिस थ्रू x इक्वल टू 0 एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड। तो उसके लिए बच्चे आप लोग क्या करोगे, आप लोग इन क्वेश्चंस में एक पैरामीटर को चूज कर लोगे। ठीक है, टेक अ पैरामीटर t। अगर सर्कल है तो सर्कल के अकॉर्डिंग कर लो, पैराबोला है तो पैराबोला के अकॉर्डिंग कर लो। टेक अ पैरामीटर t एज y इक्वल टू t। तो मेरे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या आ जाएंगी, x 0 है, y t है, तो z कितना हो गया, t स्क्वायर। ठीक है, x 0, y t एंड z t स्क्वायर। So this is your 1, this is your 2 and this is your 3. Use these equations in first and 2. ठीक है, तो आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा, use 3 in 1 and 2, पुट कर दो वैल्यूज। तो देखो x को 0, y को t, तो माइनस टी इक्वल टू c1 एंड यहाँ पर x को 0, z को t स्क्वायर, माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू c2। तो यहाँ पर देखो आपके पास क्या आ रहा है, कंडीशन क्या आ जाएगी कि t की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर दो, दोनों को आप एक तरह से एलिमिनेट करना है t को। तो यहाँ पर आप पुट कर देंगे तो यहाँ पर बच्चे आपके पास आ जाएगा t इज इक्वल टू c1, तो दिस विल कम आउट टू बी c1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस c2। ठीक है, इन दोनों को भी स्क्वायरिंग कर दो, टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से c1 स्क्वायर आ जाएगी, इसमें पुट कर देंगे आप t की वैल्यू। ठीक है, टी स्क्वायर की c1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस c2। अब ये c1 की वैल्यू यहाँ से, c2 की वैल्यू अपनी वहाँ से पुट करो और आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल सरफेस। तो c1 की वैल्यू क्या थी आपके पास, x माइनस वाई, और c2 आपके पास कितना था, x माइनस जेड। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस जेड इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल सरफेस, मतलब इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो आपने बच्चे करना वही है, इसमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है जैसे हम लैग्रांज इक्वेशन से करते थे, लास्ट में उसमें आपने कंडीशन पुट करनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और देखते हैं इसका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज y माइनस जेड पी जेड माइनस एक्स क्यू इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और उसने बोला है इट इज पासिंग थ्रू दिस कर्व y इक्वल टू 2x एंड z इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिख लेते हैं इसकी, dx अपॉन वाई माइनस जेड, dy अपॉन जेड माइनस एक्स एंड dz अपॉन एक्स माइनस वाई। तो दिस इज अगैन योर मिक्स्ड टर्म्स। तो आपने इसमें बहुत स्मार्टली सोचना है कि हम लोग इसमें क्या यूज करें, x और y को कैसे हम लोग इसमें एलिमिनेट करें। देखो यहाँ पर हमें x चाहिए था, x नहीं है, यहाँ पर y नहीं है, यहाँ पर z नहीं है। तो लेट अस सी की अगर कोई रेशो, सबसे पहले सोचो ऐसी सिचुएशंस में ये सोचो कि क्या कहीं रेशो में डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है। लेट अस ऐड दीज 3 रेशोज, y will cancel out, x will cancel out and z will cancel out. Yes, you can add these 3 and you will get one solution. Each ratio is equal to dx plus dy plus dz upon y minus z, z minus x plus x minus y. So this will be equal to dx plus dy plus dz upon, देखो सब कैंसिल हो रहा है, नीचे 0 रह रहा है, तो मतलब dx plus dy plus dz is equal to 0. Now you will integrate to get x plus y plus z equal to c1. So this is our first solution. ठीक है, अब हम लोग अपने सेकेंड सॉल्यूशन के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं कि क्या कर सकते हो उसमें। जब आपके पास पहले सिंपली ऐड सब्ट्रैक्ट करके हो जाए, उसके बाद मल्टीप्लायर्स लगाने की कोशिश करो। पहले वो मल्टीप्लायर लगाओ जो मिसिंग है, जैसे यहाँ पर x मिसिंग था, तो अगर मैं यहाँ पर एक्स वाई बना दूँ तो एक्स वाई और कहीं बन सकता है, ट्राई करके देखो। यहाँ पर इसको x के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको y के साथ, लेट अस जस्ट चेक इट आउट, एक्स वाई माइनस एक्स जेड, और वहाँ बन जाएगा ये पहला आ जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स जेड,
अगला आ जाएगा आपके पास वाई जेड माइनस एक्स वाई, और इसको मैं जेड से कर देती हूँ, एक्स जेड माइनस वाई जेड। देखो ये कैंसिल हो गए, तो आप एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई लेकर आप अपना इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हो। अगेन ईच रेशो इज इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन जीरो। ये भी आपके पास नीचे क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है। तो दैट मीन्स एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो। नाउ यू विल इंटीग्रेट, तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू C2। तो दिस इज योर सेकेंड सॉल्यूशन, फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, अब आपको बच्चे दिया हुआ उसने कर्व y इक्वल टू 2x z इक्वल टू 0। तो चूज अ पैरामीटर t सच दैट x इज इक्वल टू t। अगर x को t पुट करते हो तो y 2t हो गया और z क्या हो गया, 0। इसको आप बच्चे आप लोग क्या करोगे, अपने गिवन इक्वेशंस में जो आपने निकाली है सॉल्यूशंस, इसमें पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद एलिमिनेट योर t एंड गेट योर सॉल्यूशन। ठीक है, x को t पुट करते हैं, x t हो गया, y को 2t और z इज 0 एंड t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर इज इक्वल टू C2। ये आपके पास बच्चे दो इक्वेशंस आ गई। अब यहाँ से आपने ये सोचना है कि आप t को एलिमिनेट कैसे करोगे। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, 3t इज इक्वल टू C1, दिस इज 5t स्क्वायर इक्वल टू C2। यहाँ से t की वैल्यू आ गई C1 अपॉन 3 और यहाँ से t स्क्वायर की वैल्यू आ गई C2 अपॉन 5। जस्ट स्क्वायर इट, तो ये आ जाएगा t स्क्वायर इक्वल टू C1 स्क्वायर अपॉन 9, t स्क्वायर इक्वल टू C2 अपॉन 5। कंपेयर कर दीजिए, C1 C2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल सरफेस आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये आ गया C1 स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू C2 अपॉन 5। तो C1 की वैल्यू थी आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर अपॉन 9 और C2 आपके पास था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और नीचे क्या है 5। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड इंटीग्रल सरफेस। ठीक है, देखो ये भी बिल्कुल सेम था आपके पास लैग्रांज इक्वेशन की तरह। आपको इंटीग्रल इक्वेशंस दे रखी हैं उसने। इंटीग्रल इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद आप लोगों ने जो गिवन कर्व है उसको सॉल्व करना है बहुत स्मार्टली। उसको आपने क्या करना है, पुट करना है अपने गिवन इक्वेशन में। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इसका और करते हैं प्रैक्टिस फटाफट से, देखते हैं उसमें वो क्या पूछ रहा है आपसे। तो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इंटीग्रल सरफेस ऑफ एक्स स्क्वायर पी प्लस वाई स्क्वायर क्यू इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर पासिंग थ्रू द गिवन पैराबोला, हाइपरबोला सॉरी। ठीक है, चलिए इसके ऑक्सिलरी क्वेश्चंस सिंपल हैं, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, dy upon y square, dz upon minus z square. Okay, these auxiliary questions are very simple and you can integrate them by comparing any two ratios. These are very easy. इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे तो you will get your solution minus 1 upon x equal to, this will be minus 1 upon y plus 1 upon c1. Okay. तो ये आपके पास बच्चे पहला बन जाएगा। आप इसको ऊपर लेके जाएंगे x की पावर -2, तो दैट विल बी x माइनस 1 अपॉन -1, y माइनस 1 अपॉन -1 एंड देन c1। ठीक है, तो ये आ रहा है 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इक्वल टू 1 अपॉन c1। ठीक है जी, ये आपके पास पहला सॉल्यूशन आ गया। तो अगला वाला आपके पास बच्चे कैसे हम लोग करेंगे, आप चाहे इसको वो कर लीजिए, उल्टा कर लीजिए। ओके, अब आपका अगला वाला आप इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए, वो आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेट करने के बाद -1 अपॉन वाई इक्वल टू 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन C2। सो दिस विल बी 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल टू 1 अपॉन C2। ये दो आ गए आपके पास। ठीक है, अब आप चाहें तो बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो 1 अपॉन वाई ऐड कर लीजिए इन दोनों को, ये 1 अपॉन C1 है, आप इसको C1 डैश इसको C2 डैश लिख सकते हैं, कांस्टेंट ही है ना। तो दिस विल बी 2 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल टू C1 डैश प्लस C2 डैश। आपने ये वाली चीज़ को इसमें क्या करना है, यूज़ करना है। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू एक्स जेड, आपने x प्लस वाई बनाना होगा। ओके, तो फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आई गेस यू हैव टू चेंज योर सॉल्यूशन ऑल्सो, क्योंकि x प्लस वाई अगर आप लोग बनाना चाहेंगे तो यहाँ पर बच्चे x प्लस वाई नहीं बनेगा,
you needed it in terms of 1/x and 1/y, मतलब 1/y और 1/x वाली टर्म दो बार ऐड नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। तो इसमें अब आप क्या करें, आपने इन दोनों को तो कंपेयर किया ही किया, आप फर्स्ट और सेकंड की बजाय फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कर दीजिए, तो वो आ जाएगा आपके पास -1/x इक्वल टू 1/z प्लस 1/c1। ओके, आई एम लीविंग दिस सॉल्यूशन, आई एम टेलिंग यू द रीजन, बिकॉज यहाँ पर बच्चे क्वेश्चन में आपको x प्लस वाई दिया हुआ है, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो आपके पास x प्लस वाई नहीं बनेगा, फाइन। तो इसको आप करेंगे तो 1/x प्लस 1/z इक्वल टू c1 डैश। अब हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो दैट विल कम आउट टू बी 1/x प्लस 1/y 2/z इक्वल टू c1 डैश प्लस c2 डैश, ठीक है। अब आप इनका एलसीएम वगैरह ले लीजिए, तो दिस विल बी x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई प्लस 2/z इक्वल टू c1 डैश एंड c2 डैश, ठीक है। अब अपना गिवन कर्व जो है उसको पुट कर सकते हैं आप, z की वैल्यू 1 दे रखी है, आपको पुट कर देंगे। x प्लस वाई की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है उसने, x प्लस वाई इज xz, ओके, एंड z विल अगैन कम आउट टू बी योर 1, ठीक है जी। तो यहाँ पे बच्चे ओके x प्लस वाई इज एक्स वाई इटसेल्फ, वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चे, x प्लस वाई की वैल्यू एक्स वाई एंड z की वैल्यू 1, तो दिस विल बी c1 डैश प्लस c2 डैश विल बी 1 प्लस 2 मतलब 3, c1 डैश प्लस c2 डैश इज कमिंग आउट टू बी 3। तो यहाँ से बच्चे आपने इन दोनों की वैल्यूज इसमें पुट कर देनी है, तो दिस विल बी 1/x प्लस 1/z 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 3, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 2/z इक्वल टू 3 इज योर रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। आप चाहें तो बच्चे इसका एलसीएम वगैरह लेके इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई वो नहीं है इसमें, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। तो ये था बच्चे आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बेसिकली हम लोगों ने क्या की है, सॉल्व की, ठीक है। तो उसके लिए बच्चे आप लोगों को ध्यान रखना है कि वो फर्स्ट ऑर्डर में होनी चाहिए, पहली बात। सेकेंड कि वो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर में लिखने के बाद आपको उसका कंपेयर करना है लिग्रांज स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिसमें आप स्मॉल p और स्मॉल q की वैल्यू निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशंस बनाएंगे, एंड देन यू हैव टू कंपेयर योर रेशोज। आपने रेशोज बहुत ध्यान से कंपेयर करने हैं, और कंपेयर ऐसे करने हैं कि आपका सॉल्यूशन इंटीग्रेशन में आपको इजी लगे। चूज द मल्टीप्लायर्स वेरी वाइजली, आपने पहले ऐड करके देख लो, सिंपली सब्ट्रैक्ट करके देख लो रेशोज को, अगर नीचे 0 बन रहा है तो वेल एंड गुड, ठीक है। अदरवाइज देन स्टार्ट मल्टीप्लाइंग बाय x, y and z and then just try to solve them, okay. Just roughly solve them quickly in your sidewise, and then just you will be strike with the idea of solving your differential equation, okay. Practice your questions as much as you can, and in case of any problem you may ask me, okay. Thank you.